आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में देखिए, शिक्षा मित्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो रूलिंग आई थी, उसमें बहुत दिनों से विवाद चल रहा है ये, और इसमें डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आते हैं। आज अभी मैं बताता हूँ आपको पहले पूरी समरी, और फिर अभी क्या क्या सरकार ने बोला और क्या क्या शिक्षा मित्र बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हिस्ट्री समझिए कि शिक्षा मित्र थे कौन। शिक्षा मित्र एक तरह से पैरा टीचर्स हैं ये, और ये 1999 के आसपास, देखिए 1994 में एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था। उसके बाद आना था सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001 में आया। तो उसी टाइम से बात चल रही थी 1994 1995 के आसपास से, कि जो शिक्षा है उसका लेवल बढ़ाया जाना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल तक के, उन सभी को प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तो उसी लिए जो शिक्षकों की कमी थी, तो उस टाइम पैरा टीचर्स को इंक्लूड कर लिया गया, उनको रिक्रूट कर लिया गया। उस टाइम की जो इनकी एजुकेशन मांगी गई थी, सिर्फ इंटरमीडिएट मांगी गई थी, और उनको अपॉइंट किया गया था कि ताकि वो जो गांव वाले लोग हैं उनको ये इस चीज के लिए प्रेरित कर सकें कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, और जो एजुकेशन की नीड है, जो गवर्नमेंट का मूव है, उसको किसी तरह ये लोग सपोर्ट करें। लेकिन अब देखिए, उस टाइम तो इंटरमीडिएट मांगी गई थी, लेकिन फिर 2010 में फाइनली जब राइट टू एजुकेशन आ गया, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन या फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये उनका फंडामेंटल राइट बन गया। उसके बाद फिर एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने एक रूल बना दिया कि जो लोग टीटी का टेस्ट पास करेंगे, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन्हीं लोगों को टीचर्स बनाया जाएगा। यानी कि जो शिक्षा मित्र थे, ये सिर्फ एक तरह से आप समझ लीजिए, ये सिर्फ टीचर्स के टेम्परेरी प्रोविजन में थे, और उनको पहले तो 2250 मिलता था, फिर 3500 मिलने लगा। लेकिन फिर ये बसपा सरकार आई, उन्होंने बोला कि हम इनको प्रशिक्षण देंगे और इनको फाइनली असिस्टेंट टीचर बनाएंगे। और फिर लेकिन बसपा की सरकार चली गई, तो ये सपा की सरकार आई। सपा सरकार ने इनको फाइनली रेगुलराइज करना चालू कर दिया। लेकिन फिर ये 2014 में इनको बोला गया कि एक रूल ला दिया सपा सरकार ने कि शिक्षा मित्र को टीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, फिर उसके बाद से ये विवाद चल रहा है, पूरा हाई कोर्ट के में केस चला गया ये सपा सरकार के विरुद्ध कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। अब देखिए, राइट टू एजुकेशन वाला जो रूल था 2010 में जो फाइनली इंप्लीमेंट हुआ, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं करेगा उसको असिस्टेंट टीचर नहीं आप बना सकते हैं, शिक्षा मित्र बना के रख सकते हैं। फिर उसी को देखे तो सपा सरकार के जो रूल था उसको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यही कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, एक्चुअली वो फंडामेंटल राइट है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का। और वो राइट टू एजुकेशन इज एक्चुअली राइट टू क्वालिटी एजुकेशन है। उनके हिसाब से जो ये एनसीटीई है, इनके रूल फॉलो करने जाने चाहिए। और वैसे भी कई सारे जो बीटीसी और बीएड वाले लोग हैं, उनकी भी यही डिमांड है कि आप इनको, जो इंटरमीडिएट पास हैं, उनको ये 10-12 साल उन्होंने काम किया तो, लेकिन जो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो तो नहीं है। और ऐसे भी कई बार जैसे देखा गया है यूपी और बिहार में कि जो शिक्षा का लेवल है, जैसे टीचरों को काफी सारी चीजें नहीं पता होती, इवन देश के पीएम और सीएम भी जो प्रदेश के, तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, शिक्षा मित्रों का तर्क ये है कि ये लोग 10 से 15 साल से पढ़ा रहे हैं लगभग। 1999 में ये समझ लीजिए चालू किया गया था, तो इतना ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। और इनको एक तरह से मानवीय आधार पर ये इनका, अब ये क्योंकि अब इनकी एज इतनी ज्यादा हो गई, 10 12 15 साल से वहां पे काम कर रहे हैं लगातार, तो अब ये किसी दूसरे कंपटीशन में नहीं बैठ सकते हैं, किसी दूसरे रोजगार में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इनको मानवीय आधार पर इनका मतलब कुछ, ये जो यूपी की गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ एक्ट लाए या फिर ऑर्डिनेंस लाए, और पहले ऑर्डिनेंस लाए फिर एक्ट लाए, और फिर इनको मानवीय आधार पर कंसीडर किया जाए। और ये जो चीजें, मतलब इनको जो जॉब है वो इनकी परमानेंट बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि नहीं नहीं, इनका ये लोग क्योंकि 2010 के बाद ये करे गए हैं रेगुलराइज, यानी कि इनका समायोजन किया गया है, तो उनको डायरेक्टली रद्द कर दिया है। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि यूपी की गवर्नमेंट चाहे तो इनको शिक्षा मित्र बना के रख सकती है, और 2 इनको मौके दिए जाएंगे टीईटी पास करने के। अब शिक्षा मित्रों की एक और मांग है कि अब इतने, देखिए टीईटी भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो सक्सेस रेशियो है 3 से 4% है। तो अगर ये 1,72,000 लोग ये देंगे फिर से टीटी इस समय, तो इसमें जो पास होने का रेशियो है वो काफी कम है। तो ये बोल रहे हैं कि
कोई स्पेशल टीटी कराया जाए, तो वो सरकार वो भी नहीं मान रही, क्योंकि वो तो फिर जो एक राइट टू इक्वलिटी वाला है कि सभी को बरा समान अवसर मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हो जाएगा, जो फंडामेंटल राइट है। मतलब इसीलिए दोनों में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। शिक्षा मित्र अब ये बोल रहे हैं कि उनके पास देखिए, अब उन्होंने 15 साल इसी में दिए हैं, 10 साल इसी में दिए हैं, तो अब उनके पास तो जिंदगी का जो ये साधन है वो यही बचा है, नौकरी। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं इस समय। तो ये अब देखिए, दोनों ही चीजों में बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर ये यूपी की गवर्नमेंट भी है। अब यूपी की गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं कि जो आपको तीन ये 3,500 पहले मिलता था शिक्षा मित्र का, उसका हम बढ़ा के 10,000 कर देंगे, और प्लस आपको एज रिलैक्सेशन दे देंगे। ये दो जो आपको टीटी, जो टीटी वाला है एग्जाम, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें हैं कि अब बोल रहे हैं कि शिक्षा मित्रों से कि आप बैठिए आके, और ये जो डिमांड है, इतनी सारी प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी की डेथ भी हो रही है, तो ये सब चीजें अब जाके काफी ज्यादा अब ये आक्रोशित हो रही हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अब उग्र हो रहा है ये सब। ये अभी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो चलते हैं, उसमें शिक्षा मित्रों को दिखाया जाता है, कोई गाली दे रहा है, कोई गालियों के नारे लगा रहा है मोदी के खिलाफ, कोई बोल रहा है कि हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, कोई बोल रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री आवास है उस पे प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे, संसद में करेंगे। देखिए, अब मेन बात ये है कि ये इन लोगों का तर्क है कि ये भी है शिक्षा मित्र का, कि जब जल्लीकट्टू का एक लॉ आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहां पे बैन किया, तो देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने वहां पे अपना एक एक्ट लाके, अमेंडमेंट लाके, ऑर्डिनेंस लाके फाइनली जल्लीकट्टू को वहां पे इस बार करा दिया था। तो वैसे ही यूपी की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको साथ में लेके और इनसे बात करके कुछ ऐसा अमेंडमेंट एक्ट लाके। और ये लोग अभी ये भी बोल रहे हैं कि अभी देखिए, जितने भी लोग हैं इनमें से ज्यादातर बीटीसी और बीएड कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब ग्रेजुएट है, क्योंकि टीटी के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, लेकिन टीटी निकालना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये सब चीजें अभी चल रही है, और उसी पे डेली कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने पूरी पिक्चर दे दी कि एक्चुअली है क्या। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन है एक्चुअली वो। और उसके लिए देखिए, 1,70,000 के लोगों के कैरियर के लिए हम, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, करोड़ों जो बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये सब बातें चल रही हैं पूरी, अभी तक ये सब केस चल रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया है कुछ भी कि दोनों ही, जैसे शिक्षा मित्र और सरकार में कुछ बन जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो जरूर होना चाहिए कि जो लोग इतना ज्यादा, अब जैसे एक्सपीरियंस है उनको, तो उनको अगर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो टीटी का जो लेवल है वो उस हिसाब से करा जाए कि जो उन्होंने अभी तक पढ़ाया है तो उतने उनको खुद आता भी होगा। तो दो मौके दिए, तो थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन भी दे रही है सरकार। तो कुल मिला के एक ऐसा कुछ समाधान इसका जरूर निकालना चाहिए कि किसी तरह इन लोगों को जो इनका रोजगार है वो भी मिल जाए, और जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली बात है वो भी होती रहे। तो ये सब अभी तक केस था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी और कुछ आएगा तो बताता हूँ।